हेलो फ्रेंड्स, हम अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड इथर चैप्टर में अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। उसमें सेकंड मेथड्स है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। आज हम कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं। तो आपको कहीं पर भी इस तरीके का अगर फंक्शनल ग्रुप दिख जाए C डबल बॉन्ड O, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर H लगा दिया, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बन गया CHO, ये हमारे कहलाएंगे एल्डिहाइड्स। अगर मैं यहाँ पर H ना लगाऊं, इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं, मान लीजिए R, इधर भी मैंने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तब जो ये कंपाउंड बनेगा, ये फंक्शनल ग्रुप होगा, ये कीटोन्स कहलाएंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर OH जोड़ दिया। अब मैंने तीसरी बार क्या जोड़ा, OH। अगर मैंने यहाँ पर OH जोड़ दिया तो COOH, ये कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब कहलाएंगे हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसका पहला पार्ट है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के रिडक्शन से हम बनाएंगे। Aldehydes and ketones are reduced to the corresponding alcohols by addition of hydrogen in the presence of catalyst, यानी catalytic hydrogenation। एल्डिहाइड्स और कीटोन को हम अल्कोहल्स में रिड्यूस कर सकते हैं, उनका रिडक्शन कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर दें, क्योंकि आपको पता है रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन वह प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो, या तो ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन ऐड हो। अगर हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन ऐड कर दें तो उनका रिडक्शन हो जाएगा और वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएंगे। ये प्रोसेस कहलाता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। द यूजुअल कैटलिस्ट इज ए फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में जो नॉर्मली कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो फाइनली डिवाइडेड मेटल होता है, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया या फिर निकल हो गया। इन सब को हम कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम जो अल्कोहल बनाते हैं उसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को NaBH4 के साथ ट्रीट कर दें। यहाँ पर NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। या फिर हम एल्डिहाइड और कीटोन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 इसके साथ ट्रीट कर दें, तब भी उनका रिडक्शन हो जाता है और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी अल्कोहल्स वेरेज कीटोन्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो रिडक्शन कराने पर प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो कीटोन्स होते हैं वो रिडक्शन कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन ही दी गई है, बहुत आसान रिएक्शन है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। RCHO यानी एल्डिहाइड, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया। पैलेडियम यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, पैलेडियम फाइनली डिवाइडेड मेटल है, यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में RCH2OH। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रिएक्शन किस तरीके से हुई होगी। RCHO को अगर मैं लिखूं RC डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरीके से होगा। इसका मैंने हाइड्रोजनेशन कराया पैलेडियम की प्रेजेंस में। अब देखिए, इसमें हमें अगर हाइड्रोजन ऐड करनी है तो कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री करनी होगी। तो इसमें होता क्या है, जो ये आपको पता है जो डबल बॉन्ड होता है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये वीक बॉन्ड होता है। तो क्या होगा, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा। डबल बॉन्ड में से C डबल बॉन्ड O, इसमें से जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो एक हाइड्रोजन यहां पर आकर जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाता है। अब देखिए C के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, CH हो गया। O के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा और डबल बॉन्ड टूट गया था, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड। O के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया और यहां पर हाइड्रोजन पहले से ही था। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर लिखूं C के साथ दो हाइड्रोजन H2 और OH।
तो आप देख सकते हैं कितना आसान है प्रोडक्ट बनाना। बस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन के साथ जुड़ा और हमारा अल्कोहल बन गया। तो ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल बना, क्योंकि ये वाला कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। R यानी अल्काइल ग्रुप होगा, इसमें एक कार्बन होगा, तो एल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। अब बात करते हैं कीटोन्स की, जैसे कि RCOR-, ये हमने यहां पर कीटोन बनाया, RC डबल बॉन्ड O, यहां पर R-, कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप अकेला ये कहलाता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। इसका हमने रिडक्शन कराया NaBH4 की प्रेजेंस में। NaBH4 आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहां पर NaBH4 की प्रेजेंस में हमने इसका रिडक्शन करा दिया। तो इसमें भी वही होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा आकर, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। देखिए RC के साथ एक बॉन्ड H जुड़ा, HOH यहां पर जुड़ गया और यहां पर R- था। अब इसमें देखिए ये वाला कार्बन जिससे OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक इस कार्बन से, क्योंकि इसमें भी कार्बन होगा एल्काइल ग्रुप में, और ये वाला कार्बन एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कैसा हुआ, ये वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी। तो कीटोन से हमारे कैसे बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसान रिएक्शन है। सेकेंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। अब हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जब उनको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया जाता है जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि RCOOH, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ ट्रीट किया, तो ये आप देख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए। किस तरीके से रिएक्शन होगी मैं यहां पर आपको लिखकर दिखा देता हूं। इसमें RC डबल बॉन्ड OH कुछ इस तरीके से होगा। इसकी रिएक्शन कराई LiAlH4 के साथ, तो इसमें भी वही होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, तो यहां पर एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया, कार्बन से भी एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। अब होगा क्या इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो ये OH है ये यहां से बाहर निकल जाएगा, लीव कर जाएगा। तो यहां पर जो ये OH ग्रुप है ये बॉन्ड ब्रेक करके यहां से बाहर निकल जाएगा। अब यहां से OH निकल गया, OH निकलने के बाद कार्बन की एक और वैलेंसी फ्री हो गई, तो कार्बन में एक और हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा। फिर से बता देता हूं, RC डबल बॉन्ड OH, यहां से डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसकी एक वैलेंसी ऑक्सीजन की, कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन देगा, यहां पर भी इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा। अब होगा क्या, जो OH ग्रुप है ये यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा और बाहर लीव कर जाएगा, क्योंकि यहां से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही OH यहां से बाहर निकलेगा तो कार्बन की एक और वैलेंसी फ्री होगी, कार्बन ये जो LiAlH4 है ये कार्बन को एक और हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, R, कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आए, CH2 और OH यहां पर जुड़ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि ये वाला कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ये सिर्फ एक अकेले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। हाउएवर, lithium aluminum hydride is an expensive reagent and therefore used for preparing special chemicals only। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में एक प्रॉब्लम आती है कि ये एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो ये सिर्फ स्पेशल केमिकल बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियली acids are reduced to alcohol by converting them to esters followed by their reduction using hydrogen in the presence of catalyst। तो अगर हमें कमर्शियली बनाना है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से, कमर्शियली बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना है, तो ये इस्तेमाल करेंगे तो महंगा हो जाएगा, तो हमें सस्ते में बनाना है। तो हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद एस्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद हम उनका रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उनका हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे। पहले क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करेंगे, एस्टर में जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे, जैसे कि यहां पर ये रिएक्शन दी गई है। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है,
इसमें हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में, H पॉजिटिव यानी एसिड की प्रेजेंस में। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एस्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है, RCOOR-, ये एस्टर्स होते हैं। फिर इस एस्टर का हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन मैं आपको यहां पर लिखकर दिखा देता हूं किस तरीके से होगी। RC≡OH, अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे R-OH। तो यहां से मैं इसको थोड़ा उल्टा लिख देता हूं, HOR-, ये भी तो अल्कोहल है, R-OH, तो मैंने इसको उल्टा लिख दिया। तो इसमें होता क्या है, जब हम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे अल्कोहल के साथ तो इससे एस्टर बनेगा और इसमें से वाटर बाहर निकलेगा, H2O- होगा। तो इसमें होगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वाटर के रूप में। अब OH कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर निकल गया H2O के रूप में, और बाकी बचे हुए वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो RC≡O और OR- इससे कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, RCOOR-, तो ये हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब एस्टर का हमें क्या करना है, सिंपल कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इसमें वही होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इसकी वैलेंसी फ्री हुई, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसकी वैलेंसी फ्री, इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा, और ये OR- है, ये बॉन्ड तोड़कर बाहर निकल जाएगा। तो जब ये बॉन्ड तोड़कर बाहर निकलेगा तो कार्बन की एक और वैलेंसी फ्री होगी, तो इससे एक और हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हमारा अल्कोहल बनेगा R, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े CH2 और OH, O के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो मैं OH यहां पर लिख देता हूं, अल्कोहल बन गया। और जो ये RO है इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा एक, R-OH, और अल्कोहल फिर से हमारा बाहर निकल जाएगा। इस अल्कोहल का इस्तेमाल फिर से हम इसको एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं, फिर से और अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब इसमें अगला मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स और कीटोन की रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं RMgX फॉर्म में। इसमें जो मेटल होता है ये Mg एक्टिव मेटल, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जो ये अल्काइल ग्रुप जोड़ा होता है इसका जो कार्बन होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसे बनते हैं ये आप पिछले चैप्टर में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में उसमें बताया गया है, वो आप वहां पर देख सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप टू फॉर्म एन एडक्ट। तो इस रिएक्शन में जो पहला स्टेप है उसमें क्या होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जाकर जुड़ते हैं और एडक्ट बना लेते हैं, और जो ये एडिशन होता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एडक्ट यील्ड्स एन अल्कोहल, और जब हम ये जो एडक्ट बना कंपाउंड बना इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ तो हमारा अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि C≡O, ये कार्बोनिल ग्रुप है RMgX, इसमें क्या होता है, जो ये कार्बन टू डबल बॉन्ड है इसमें ये जो ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इससे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, और Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जाकर जुड़ जाता है और Mgx इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाता है। जब R इसके साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन से ये अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, जिससे हमारा एडक्ट बनेगा। अब इस एडक्ट का हमने हाइड्रोलिसिस कराया जिससे हमारा अल्कोहल बना। अब ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहले एल्डिहाइड ले लेते हैं। मान लीजिए हमने सबसे सिंपल लिया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, ये हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। इसकी हमने रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX। अब आप यहां पर देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहां पर आप अगर देखें जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो ये ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होता क्या है, जो ये एल्काइल ग्रुप है आर ग्रुप, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, तो ये आर ग्रुप नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो जैसे ही आर ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है पूरे के पूरे, और इस पर पार्शियल की जगह पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे जो ये Mgx है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाता है। तो आप देखिए C के साथ R जुड़ा, यहां पर R जोड़ लेते हैं, H इसके साथ पहले से ही जुड़ा हुआ था, Mgx ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, यहां पर सिंगल बॉन्ड OMgx, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर से एक बार बता देता हूं, HCHO, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता है, ये हमने पढ़ा है। और यहां पर देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसके ऊपर R के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो R कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाता है, इसकी तरफ अप्रोच करता है। तो जैसे ही कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा ऑक्सीजन यहां से अपने इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे खींच लेगा, इसके ऊपर पार्शियल की जगह पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे Mgx है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ेगा और हमारा ये एडक्ट बन जाएगा। ये हमारा एडक्ट बना। अब हम क्या करते हैं, इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। देखिए यहां पर अब हम इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O के साथ। H2O में आपको पता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। तो जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, जो H पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और OH नेगेटिव Mgx के साथ जुड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आप देखिए HCr, यहां पर H था और H ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ा तो यहां पर OH बन गया, और फिर Mgx के साथ OH जुड़ा तो ये MgOHx के रूप में बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये अल्कोहल बनकर तैयार है। अगर इसको मैं सही तरीके से लिखूं तो R मैंने यहां लिखा कार्बन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, और इसके साथ OH जुड़ा हुआ है OH, तो ये मेरा अल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। द ओवरऑल रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर एस फॉलोज। अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन यहां पर दी गई है। HCHO की रिएक्शन ये हम कर चुके हैं। RCHO R-MgX, तो इसमें क्या होगा आपको पता है, R- कार्बन के साथ जुड़ेगा और Mgx है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो पहले एडक्ट बनेगा RCH, R- इसके साथ जुड़ा, OMgx ऑक्सीजन के साथ Mgx जुड़ गया। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, MgOH लेकर बाहर निकल जाएगा। तो RCH R- इस ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा वाटर में से और MgOHx बाहर निकल गया। इसी तरीके से यहां पर ये कीटोन है RCO R-, इसमें क्या होगा, R- कार्बन के साथ जुड़ेगा और Mgx ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो C के साथ पहले से ही R- था, R था, तो R- जाकर कार्बन के साथ यहां पर ये जुड़ गया। क्योंकि इसको आप देखिए मैं इस तरीके से लिख सकता हूं RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर R मैंने यहां पर लगा दिया, और ये C डबल बॉन्ड O है ये मैं यहां पर लिख सकता हूं। तो R आप देखिए प्लस R- Mgx, तो R- इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और Mgx ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो RCR R- ऊपर जुड़ गया, यहां पर ये जोड़ दिया मैंने, और ऑक्सीजन के साथ यहां पर Mgx जुड़ गया। फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H पॉजिटिव O के साथ, MgOHx बाहर निकल जाएगा। तो O के साथ यहां पर H जुड़ा और MgOHx बाहर निकल गया। You will notice that the reaction produces a primary alcohol with methanol, a secondary alcohol with other aldehyde and tertiary alcohol with ketones। आप यहां पर देखिए जो यहां पर ये मिथेनल है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड जिसको कहते हैं, एक कार्बन है तो मिथेनल, इसके साथ यहां पर अल्कोहल बन रहा है प्राइमरी, और ये अगला एल्डिहाइड है RCHO,
यानी मिथेनॉल को छोड़कर जितने भी और एल्डिहाइड होंगे उनमें जो हमारा अल्कोहल बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वो सेकेंडरी बनेगा। ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन से जुड़ा होता है सेकेंडरी। तो मिथेनॉल के साथ प्राइमरी अल्कोहल, बाकी बचे एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल्स बनेंगे। ये वाला कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है। मिथेनॉल के साथ प्राइमरी से और दूसरे बाकी बचे एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शरी जो कीटोन से उनके साथ टर्शरी अल्कोहल्स।